सर आप ये देख रहे होंगे बैग्स जो अभी बच्चे भर रहे थे बैग्स, उसके बाद जब ये तैयार हो जाएंगे 18 या 20 दिन में ऐसे बन जाएंगे। और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, वो अपनी डाइट में भी एक ना एक मशरूम जरूर रखते हैं खाने के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं मशरूम में। तो वो इसी टाइप का एक मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम। आप देख सकते हैं ये फ्रूट बॉडी है। लगभग 2 या 3 दिन में हम इसको तोड़ेंगे और इसकी सब्जी बना के खाएंगे। सर ये जो हमारे पास में द्विवर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम चलता है और इसके अंतर्गत जो हमारे प्रारंभिक के टीचर्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है सर्विस से पहले। और इनके लिए हम लोग कुछ प्रोग्राम इस रूप में रखते हैं कि जो उनके आगे फ्यूचर में जो है इनके शिक्षण के कार्य से भी जुड़ता हो और इनका जो करिकुलम में भी आता हो। तो अभी जो रिसेंटली हमारी NEP आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अंतर्गत एक कार्यक्रम है व्यावसायिक क्षमता का विकास। बच्चों में जो हमारे रोजगार पाठ्यक्रम है उनको जोड़ना। तो इसके लिए जो है टीचर्स में भी अवेयरनेस होनी चाहिए, उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि हमें कैसे कैसे और इन चीज़ों को आगे करवाना है। तो इसके लिए जो है हमने लास्ट ईयर पिछली बार मशरूम उत्पादन का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम अभिमुखीकरण हमने रखा था। और ये आप देख सकते हैं ऑयस्टर मशरूम का हमने इसके लिए चयन किया है क्योंकि पहाड़ों के लिए ये सबसे ज़्यादा मुफीद है। इसका टेम्परेचर और इसके बनाने की प्रोसेस, इसका जो सामग्री मिलती है भूसा वगैरह, और इस चीज़ का ये यहाँ पे सही है। तो इसका चयन करते हुए हमने ये लास्ट ईयर प्रोग्राम जो है प्रपोज किया था। सेंटर से पास होने के बाद में ये 3 दिवसीय कार्यशाला हमारी अभी रन कर रही है। इसमें हमारे कुल 36 पार्टिसिपेंट इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसको हमारे जो डाइट का कार्यान्वयन विभाग है, मैडम अंजना सगन मेरे साथ में है, आप इसको कोऑर्डिनेट कर रही हैं। मैडम सीमा शर्मा हैं, आप दोनों इसके समन्वयक हैं इस कार्यक्रम जी। तो अब तक कितना प्रोग्रेस लग रहा है आपको इस काम को? प्रोग्रेस का सर अभी तो हमने फर्स्ट डे 55 किलो भूसा 3 ड्रम में भिगाया था और भिगाने के बाद में कल उसको पानी निकाल के बाद सुखा रहा है। आजकल चूँकि ठंडी का मौसम है और ये बहुत लेट सूखता है, तो उसके बाद भी सुखाने के लिए हमने डाला। तो रोजगार से को किस तरह से जोड़ते हैं आप इसको? रोजगार से सर जैसे हमारे अभी जो ट्रेनिंग है, ये टीचर बनने वाले हैं आगे जाकर, जो भी टीचिंग में जाएंगे तो ये अपने बच्चों में भी इस तरह के कार्यक्रम जो व्यावसायिक कार्यक्रम है उनको बढ़ावा देंगे। और आसपास का जो हमारा ग्रामीण समाज है जो इससे जुड़ सकता है उनको ही आगे गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो टीचर है वो हम लोग एक और समस्या से जुड़े, वो है कुपोषण की, बच्चों में कुपोषण। तो मिड डे मील में कैसे हम जो है एक अच्छे उत्पाद को और अच्छी चीज़ों को जोड़ें ताकि बच्चों को पोषण मिल पाए, उसके लिए भी हमारी ये सोच थी कि ये बच्चे अगर अपने यहाँ पे अपने टीचर अपने यहाँ पे जाके बाद में हल्का फुल्का पोषण करते हैं तो बच्चों को एक अच्छा और एक पोषण देने वाला खाद्य पदार्थ मिल पाएगा। ये कार्यक्रम जितने भी डाइट के स्टूडेंट्स हैं उनको मशरूम फार्मिंग में, और ख़ास तौर पे जो हम लोग ढिंगरी मशरूम बोलते हैं, ऑयस्टर मशरूम बोलते हैं, उसका उत्पादन इन लोगों को सिखाया जा रहा है ताकि आगे जाके जितने भी शिक्षक बनने वाले हैं बच्चे जितने भी, वो भी जैसे बच्चों के लिए पोषक तत्व पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में उन चीज़ों को भी शामिल कर पाएँ। सुनने में जन तक पहुँचाएँ जी। और लास्ट ईयर हमारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से बात हुई थी और उन लोगों ने भी हमें बहुत ज़्यादा, उन्होंने ख़ास तौर पे हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया इस चीज़ के लिए कि जैसे जैसे पहाड़ ख़ास तौर पर उत्तराखंड में पहाड़ पलायन की मार झेल रहे हैं, सो उस पलायन को कैसे कम किया जाए, कैसे यहाँ के युवाओं को यहीं रोका जाए। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने पहाड़ों में आके ये काम शुरू किया था, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा की और हम लोगों को कहा कि आप एक उदाहरण हैं इस क्षेत्र में लोगों को पलायन को रोकने के लिए, लोगों को स्वरोजगार के नए अवसर पैदा कराने में कितने सकता। लेकिन पिछले 4-5 सालों में हमारे पास से लगभग 40 से 50 लोग ट्रेनिंग लेके गए हैं और उसमें से जो मैक्सिमम लोग हैं वो गढ़वाल का जो रीजन है हमारा, वहाँ से लोग गए हैं और उनमें से 4 या 5 लोगों ने अभी तक अपनी यूनिट सेटअप कर ली हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं और पहाड़ों में और भी जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे रहे हैं। क्या मानते हैं आप रोजगार को लेके, क्या मानते हैं कि किस तरह से ये प्रधानमंत्री जी की अच्छी पहल थी है?
प्रधानमंत्री जी की ये बहुत ही शानदार पहल है, क्योंकि आज से पहले ना कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जिसने गांव में बैठे और ख़ास तौर पे पहाड़ों में बैठे किसी एक आम इंसान के साथ बात की और उसे प्रोत्साहित किया हो काम करने के लिए। सो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है, और शायद इस चीज़ के लिए भी हमें प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि इन पहाड़ों में जब तक कोई पढ़ा लिखा लड़का वापस आके इन पहाड़ों की तरफ रुकेगा नहीं, तब तक यहाँ पे पलायन रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो युवाओं को सामने आकर रोजगार के नए नए अवसर पैदा करने होंगे।